और बिजली कंपनी बंगाल से यहाँ आ गई महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्रियन लोगों को लूटने के लिए। ये अंग्रेजों के जमाने की कंपनी है और ये भी अंग्रेजों के ढंग से यहाँ पर काम कर रही है। नहीं चलेगी कंपनी की लूट मार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये मालेगांव शहर में कलकत्ता कंपनी जो बिजली कंपनी आई है गोयनका की, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इंडिया में अंग्रेजों को पांव पसारने के लिए ये बंगाली लोगों ने ही हाथ बढ़ाए थे। ये बंगाली लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर जमा होने के लिए ताकत दी, उनकी गुलामी करे और उसके बाद बंगाल से होते होते पूरे देश में वो अंग्रेज आकर छा गए। तो ये जो गोयनका कंपनी है ये अंग्रेजों के जमाने की कंपनी है और ये भी अंग्रेजों के ढंग से यहाँ पर काम कर रही है। गोयनका में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें बिजली भी है और बिजली कंपनी बंगाल से यहाँ आ गई महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्रियन लोगों को लूटने के लिए। ये यहाँ पर जो चोरी करते हैं वहाँ इनका बाप नहीं जा पाता, न इनके कर्मचारी को जाने की हिम्मत है क्योंकि वो गुंडे लोग हैं। वो राजकीय गुंडे भी है और गुंडे भी हैं, उनको डर लगता है उनसे। और बहुत सारे जो मीडिया वाले हैं इनको ये हफ्ता देते, जिसकी वजह से मीडिया में इनकी बुराई आती नहीं, इनके खिलाफ कोई बातें आती ही नहीं। अब मरण होती है यहाँ कंज्यूमर की और जो ग्राहक है उसकी। आप यहाँ पर दिन भर बैठो देखो, कई सौ लोग यहाँ पर आते हैं अपनी बातें लेकर। कभी ऑफिसर नहीं है, कभी कर्मचारी नहीं है, कभी कोई नहीं है। खुद मेरा कोटेशन भरे हुए आज 3 हफ्ता हो गया है। 3 हफ्ता से कोटेशन भरे, अभी तक मीटर लगा होगा नहीं है। यही हाल पूरे शहर का है। कारखाना पावरलूम कारखाने बंद कर पड़े हुए हैं, लाखों रुपया लगा हुआ सड़ रहा है। यहाँ पर कोटेशन पैसा भर दिया गया है, उसके बाद वहाँ कनेक्शन नहीं लग रहा है। ये सब इनकी जानिबदारी है, दादागिरी है और ये बंगालियों को महाराष्ट्र से भगाना है हमको। बंगाली नको हमको, इनको भगाओ यहाँ से। ये बंगाल समझ लिए महाराष्ट्र को। यहाँ पर ये सब चलने वाला नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे हमने 10 पॉइंट दिए, उसके ऊपर इन्होंने उसका निवारण करना। ये धरना सिर्फ लाक्षणिक धरना है, इन्हें ध्यान दो भाई। लोगों की प्रश्न के ऊपर, लोगों के सवालों के ऊपर तुम हिसाब से जवाब दो, लोगों का कामकाज करो। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है, ये चेतावनी धरना है, लाक्षणिक धरना है। अच्छा, क्या क्या समस्या है आवाम की? आवाम की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मिसाल के तौर पर मीटर लग जाता है, नहीं आता। फिर उसके बाद मीटर का पैसा भर दिए, वो नहीं आता। उसके बाद उनसे पावर बिजली का चोरी का उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। एक कंज्यूमर है, उसको बिजली इस्तेमाल करना है, अब बोले यार मैंने तो पैसा भर दिया, अब मीटर आने वाला है। अब वो वायर जोड़कर लाइट जला लिया घर पर, तो घर पर वो लाइट जलाने के बाद ये उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाते हैं। दयाने में, मालदा में, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, दयाना, मालदा और दरेगांव में 20-20 हाउस पावर की प्लास्टिक के कारखाने चल रहे हैं, जहां इनका दम नहीं है कि वहां जाकर वो चोरी पकड़ लें। एक गरीब झोपड़पट्टी में रहने वाला एक लाइट जलाता है, एक पंखा जलाता है, ये वहां जाकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको 20,000 रुपया फाइन लगाते हैं। 50-50 हज़ार रुपये तक का फाइन लगाते हैं। अब बताओ, एक झोपड़े वाला जिसकी झोपड़े की कुल माल मत्ता कीमत 25-30 हज़ार रुपया होती है, वो 50,000 रुपये कहाँ से लाएगा? मगर ये प्लास्टिक कारखाने वालों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो इनके नातेवाईक है, उनसे हफ्ता लिखाते हैं, इनके लोग उनसे हफ्ता लेते हैं।
इनके बड़े बड़े अधिकारी वहां जाकर पैसा लेते हैं, इनके कर्मचारी वहां से पैसा लेते हैं, इसलिए ये गरीबों को परेशान करते हैं और धनवानों को लूट मार करने देते हैं। वो जो चोरी होती है वो चोरी पूरे शहर पर डाल दी जाती है। जिन्होंने चोरी नहीं किया उन्होंने वो दंड भरना। होता कैसा है कि जितनी बिजली मालेगांव शहर में आई उतने बिजली का इनको बिल चाहिए। अब बिल लेना, ये तो चोरी हो गई है बहुत सारी, बाकी जगह से नहीं आना है तो बाकी तमाम अच्छे लोगों के ऊपर उसका पेनल्टी लगाई जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि जहां चोरी होती है वहां जाकर तुम पकड़ो और गरीबों को परेशान करना बंद करो, वरना शहर का माहौल किसी दिन ये लोग खराब कर देंगे। गरीब झोपड़पट्टी में जाते हैं, लोग का दिमाग सही रहता है नहीं रहता है, उनके ऊपर 25,000 50,000 रुपये का जुर्माना लगा देते हैं। और लोग देख रहे हैं, अपनी आंख से देख रहे हैं, दरेगांव पहाड़ी के उस तरफ उत्तर भाग में पहाड़ी के ऊपर तुम जाएंगे देखेंगे अरे ये क्या है, वहां प्लास्टिक कारखाने चल रहे हैं बगैर कनेक्शन के, वहां इनके अधिकारी नहीं जाते। वो चोरी उसका भुगतान यहाँ के सिटी के लोगों को देना पड़ता है, पूरे शहर के लोग उसका भुगतान भुगतते हैं। तो हमारा बोलना यह है कि तुमने जो एग्रीमेंट किया था केबल वायर बदली करने का, वो अभी तक बदली नहीं करे, वो पैसा तुम खा गए, तो उसको भी बदली होना चाहिए। उसके ना बदली होने से बार बार हादसा होते हैं, घटनाएं होती है, कोई मर जाता है, कहीं बकरी मर जाती है, कहीं इंसान मर जाता है, इनको कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो ये जो धरना है आज लाक्षणिक धरना है। हम यहाँ के पावर हाउस डिपार्टमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम बता देते हैं कि ये धरना नहीं था, ये लाक्षणिक धरना था। 15 दिनों के अंदर हमने जो डिमांडेड लेटर दिया है, अगर 15 दिनों के अंदर इन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की और अमल बजावनी नहीं की तो 15 दिन के बाद ये 7 है तो 70 लोग यहाँ पर बैठेंगे, 70 है तो 700 लोग बैठेंगे। यह बहुत अच्छी जगह हमको समझ में आ गई, अच्छी जगह है, यहाँ पर 100 200 500 लोग आ सकते हैं, अच्छी बात है। हम समझे थोड़ी छोटी जगह होगी इसलिए थोड़े लोग आए हैं, लेकिन 15 दिन का हम उनको समय देते हैं। 15 दिन के अंदर कर लो, नहीं तो फिर बोरिया बिस्तर उठाओ और क्या तुम्हारे बंगाल, हम महाराष्ट्र लोगों को परेशान करना बंद करो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।